जिसने पृथ्वी को समृद्ध बनाया, जिसने धर्म की स्थापना की, जिसने इंद्र को भी क्षमा कर दिया, अब वही राजा एक और महान निर्णय लेने वाला है। आज हम सुनेंगे महाराज पृथु के वैराग्य की कथा। 100 अश्वमेध यज्ञ की कहानी घटना के बाद महाराज पृथु के मन में एक परिवर्तन आया। उन्होंने सोचा, राज्य, वैभव, यश ये सब क्षणभंगुर है, सच्चा सुख तो आत्मज्ञान में है। धीरे धीरे उनके भीतर वैराग्य जाग उठा। पृथु ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हे प्रजाजन, राजा का कार्य केवल शासन नहीं, आपको धर्म मार्ग पर स्थापित करना भी है। जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं, भगवत भक्ति है। उन्होंने समझाया, कर्म को ईश्वर अर्पण कर दो, लोभ से दूर रहो, धर्म का पालन करो, प्रजा और प्रकृति का सम्मान करो। उनके शब्दों में अनुभव था, विनम्रता थी और सत्य था। उनकी पत्नी अर्ची भी उनके साथ वैराग्य मार्ग पर चलने को तैयार थी। दोनों ने राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया। यह त्याग था पर पलायन नहीं, यह वैराग्य था पर कर्तव्य पूरा करने के बाद। पृथु और अर्ची वन में चले गए। वहाँ उन्होंने तपस्या आरंभ की, भोजन त्याग दिया, इंद्रियों पर संयम किया। उनका मन अब केवल भगवान में स्थित था। समय आया, पृथु ने योगाग्नि में शरीर त्याग दिया। उनकी पत्नी अर्ची ने भी पति का साथ देह त्याग दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में दिव्य संगीत गूंज उठा। पृथु केवल राजा नहीं थे, वे एक आदर्श जीवन की परिभाषा थी। यह अध्याय हमें सिखाता है, सफलता के बाद त्याग ही पूर्णता है। सच्चा वैराग्य कर्तव्य निभाने के बाद आता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मबोध है। पृथु ने दिखाया, राजा भी ऋषि बन सकते हैं। पृथु का जीवन एक यात्रा था। अधर्म के बाद धर्म, अराजकता के बाद व्यवस्था और अंत में वैराग्य। यही है पूर्ण जीवन। अगले अध्याय में प्रारंभ होगी एक नई वंश परंपरा की कथा। तब तक के लिए राधे राधे।